हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बिजनेस स्टडीज के थर्ड सेशन के अंदर। पहला चैप्टर चल रहा है और हम आज अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर हमारा चल रहा था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आई होप अभी तक हमने पिछले दो लेक्चर्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एक्टिविटीज क्या होती थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इसके अलावा हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके बाद हमने बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, अगर आपको याद हो तो। चलो मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर हमारे आप मेरे संग रिवाइज करिए। चलिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। दूसरा प्रोडक्शन होना चाहिए या फिर प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, ये चीज समझ में आ गया। तीसरा सेल ही होना चाहिए या एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है, इसके अलावा रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, टाइम पास नहीं चलेगा। किस बेसिस पर होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपका प्रॉफिट मोटिव है। ये चीज क्लियर हो गया? क्या रिटर्न एग्जैक्ट है या अनसर्टेन है? अनसर्टेन रिजल्ट है, रिटर्न है, अनसर्टेन रिटर्न है। ठीक है, और लास्ट हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद हमने चीज क्या देखी थी? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं और इनके बीच का हमने डिफरेंस भी देखा था। आज जो हम करने वाले हैं वो इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चार्ट बनवाना पसंद करूंगा, जिससे आपको एक अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि पूरा चैप्टर का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है बच्चों। ठीक है, एक बार जरा चार्ट की तरफ और देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अभी तक हमने बात करी थी सर, एक्टिविटी है ना, दो टाइप की होती हैं। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स के कारण होती है। ये हमने चीज पढ़ी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, बिल्कुल पढ़ा था बच्चों, अच्छे से पढ़ा था हमने। एक होता है हमारा बिजनेस, दूसरा होता है हमारा प्रोफेशन, बिल्कुल सही बच्चों, और तीसरा क्या होता है? बिल्कुल कानों तक मेरी आवाज आ गई, एम्प्लॉयमेंट। ये 3 चीजें होती हैं और आपको भी बहुत अच्छे से याद रहती है। अब बिजनेस एक्टिविटीज भी 2 टाइप से क्लासिफाई करी जा सकती है। बिजनेस एक्टिविटीज, पहला होता है हमारा इंडस्ट्री और दूसरा होता है हमारा कॉमर्स। अब सर ये इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या होता है? आज ही सेशन के अंदर हम इंडस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे और कॉमर्स के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो आज हम यहां से चालू करने वाले हैं। ध्यान रखना है, फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से चैप्टर का चल रहा है। एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के सिर्फ डिफरेंस था, वो हमने देख लिया। अब बिजनेस एक्टिविटीज को हम 2 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई कर देंगे, इंडस्ट्री के बारे में और कॉमर्स के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज अपना हम चैप्टर। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकना, मैं फटाफट से चैप्टर को ले आता हूं। तो बच्चों, आपका चैप्टर सामने आ चुका है। आप फटाफट से देखो, हमने कल परसों परसों सबसे पहली क्लास में ये पढ़ा था हमने, सेकंड क्लास में हमने ये पढ़ा था। अब देखो, बिजनेस एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, इंडस्ट्री में और दूसरा कॉमर्स के अंदर। ये आपको चीज समझ में आ रही है? इंडस्ट्री को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। सर ये हमने 8th 9th 10th में हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है एसएसटी के अंदर। बिल्कुल सही बात, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। ये चीज क्लियर हो गया? इसको अब हम डिटेल में पढ़ने हैं। प्राइमरी को फर्दर पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सेकेंडरी को फर्दर पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, और फिर कंस्ट्रक्शन, टर्शरी का कुछ पार्ट्स नहीं है। फिर कॉमर्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड को 2 पार्ट्स में, फर्दर उनके कुछ पार्ट्स। तो बहुत सारा चार्ट है। मैं आपको एक बार चार्ट को जरा प्रॉपरली दिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ, तो ये प्रॉपर चार्ट आ गया हमारा। तो ये पूरा चार्ट है जो कि आपको बनाना है। ध्यान रखना, जब तक हम ये चार्ट नहीं बनाते ना, हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं होती। और चिंता मत करो, इस सेशन के अंदर मैं आपको चार्ट भी बनवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इंडस्ट्री वाले पूरे कॉलम को खत्म करूंगा, फिर मैं कॉमर्स वाले पूरे कॉलम को खत्म करूंगा। तो 1 बाय 1 हम इसके अंदर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ बच्चों? इंडस्ट्री के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होती है, फिर उनके फर्दर पार्ट्स। और सर इतनी सारी हेडिंग्स है, याद कैसे होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बच्चों मैं आपको याद भी करवाऊंगा, जैसे वो बताया था आगे, जैसे मैंने अभी आगे वाला याद करवाया, मैं ये वाला भी याद करवाऊंगा। और बहुत सारी चीजें हम याद करने वाले, चिंता मत करो। नॉलेज भी पूरी मिलेगी और एग्जामिनेशन का कंटेंट भी पूरा मिलेगा और अच्छे से रिवाइज मिलेगा। और ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें आप जाइए। अगर लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम ग्रुप में हेड मास्टर सक्षम का सर्च कर लेना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप डाउनलोड करा के प्रिंट करा के पढ़ लेना, और इससे ज्यादा और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करा, एक हमारा हमने किया इंडस्ट्री में, एक किया हमने कॉमर्स में।
अलग अलग है, पूरा ऑल टुगेदर अलग है, लेकिन हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं कर रहा हूं जूम शीट को और हम डिटेल में समझेंगे। तो वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। पहला क्या बच्चों हमारा? इंडस्ट्री, और दूसरा क्या हमारा? कॉमर्स। बिल्कुल सही। आज हम बात करने वाले इंडस्ट्री की और थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे कॉमर्स की। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पर क्या किया जाता है? गुड्स को कन्वर्ट किया जाता है। क्या बोला है यहाँ पे? गुड्स को कन्वर्ट किया जाता है। उस इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इंडस्ट्री बोलते हैं। जहां पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाया जाता है, उस इंडस्ट्री को या उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम किसका पार्ट बना देते हैं? इंडस्ट्री का पार्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मिल्क को प्रोसेस करके हम कर्ड बना रहे हैं, मिल्क को प्रोसेस करके हम बटर मिल्क बना रहे हैं, मिल्क को प्रोसेस करके हम घी बना रहे हैं, तो ये किसका पार्ट बनेगा सर? ये इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा। ये चीज क्लियर होगा? माइनिंग से हम कोल निकाल रहे हैं, माइनिंग से हम गोल्ड निकाल रहे हैं, ये भी किसका पार्ट बनेगा? इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा। ये चीज क्लियर हो गया? लाइव स्टॉक से हम ब्रेड एंड बटर निकाल रहे हैं। लाइव स्टॉक मतलब भेड़ बकरी है, जो गाय होती हैं, वहां से हम अपना स्टॉक निकाल रहे हैं, मुर्गियों से अंडे निकाल रहे हैं। ये सब कहां से आता है? ये सब हमारा इंडस्ट्रीज में से आता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो पढ़ेंगे डेफिनेशन इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड है? कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देना। क्या? रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, जो भी आपके पास संसाधन है, उसको आप कन्वर्ट करके एक प्रॉपर गुड्स में आप कन्वर्ट कर देते हो। और इसके अंदर कन्वर्जन में क्या लगता है? स्किल्स लगती है, टेक्निकल स्किल्स लगती है, मैकेनिकल स्किल्स, अप्लायंसेस लगते हैं, मशीन्स वगैरह लगती हैं। ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज या फिर कन्वर्ट नहीं हो जाता। ये चीज क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These activities include activities relating to producing और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। या तो गुड्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर उसको प्रोसेस कर रहे हो। ये चीज समझ में आया? या तो खुद बना रहे हो या फिर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रहे हो। ये दोनों कैटेगरी इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। और ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी इसके अंदर आता है। ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल, इसका मतलब क्या होता है? जो भी, अगर मान के चलो किसी का तबेला है, किसका पोल्ट्री फार्म है, किसका फिशरीज का काम है, तो ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? आप लाइव स्टॉक को रिप्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। और रेजिंग का मतलब क्या होता है? आप उनको बड़ा कर रहे हो फॉर द प्रोसेस ऑफ, या तो उनको आप बेचोगे या फिर उनसे जो आप आउटपुट निकालोगे उसको आप सेल करोगे। तो इंडस्ट्री के अंदर दो चीजें मेनली आती हैं। पहला आता है हमारा व्हाट? प्रोड्यूसिंग एंड क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग गुड्स। और दूसरा ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स लिखा है, आप इसके आगे प्लांट्स और लिख लेना। तो इंडस्ट्री का मतलब समझ में आ गया? बहुत सही बात। आगे पढ़ते इसके अंदर क्या। तो इंडस्ट्री को हमने क्या देखा था बच्चों? पिछले बार मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो इंडस्ट्री हमारे तीन पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इंडस्ट्री का मतलब पता लग गया? दो मेन चीजें इसके अंदर, पहला प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, और दूसरा ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। वहां पे एनिमल्स वर्ड लिखा था, आप प्लांट्स को भी वहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे। जैसे उन्होंने बोला, इंडस्ट्री को हम एक और चीज से कह सकते हैं, जहां पर एक तरीके की सारी फर्म्स होती है ना, एक तरीके, जिनका काम एक तरीके का होता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स की कंपनीज हैं, उनका काम है कॉटन से शर्ट बनाना, ठीक है, कपड़े बनाना। तो वो इस, जहां पर सारी कंपनीज एक जगह से काम करती हैं, उसको हम इंडस्ट्री का नाम दे देते हैं। जो मान के चलो जिनका काम शुगर केन से शुगर बनाना है, वो सारी कंपनीज को अगर हम इकट्ठा कलेक्टिवली बोले तो हम क्या बोलेंगे? शुगर केन इंडस्ट्री बोलेंगे। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, जो कलेक्टिवली सारे फर्म का हम नाम लेते हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम करती हैं, उसे हम इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा, अब इंडस्ट्रीज के हमने देखा फर्दर तीन क्लासिफिकेशन है। अगर नहीं देखो तो मैं फिर से दिखा देता हूं। इंडस्ट्रीज के तीन क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बारे में। डिटेल में समझेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ध्यान रखना हर एक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिख देना, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो किससे कंसर्न है। जरा देखेंगे, दो चीजों से कंसर्न है। पहला, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आप निकाल रहे हो,
जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप माइनिंग का कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आप फिशरीज का कुछ काम कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर का कुछ काम कर रहे हो, तो ये सब क्या, आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपको चीज समझ में आ गई, या उनसे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, वो सारी चीजें आती है प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर। और दूसरा, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एटसेट्रा। ये आपको चीज समझ में आ गई। तो क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब उनकी ब्रीड्स को बढ़ा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की। और दूसरा, उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको रेस कर रहे हैं, जिनसे उनको भी आगे फर्दर हम बेच सकते हैं, या फिर उनसे जो प्रोड्यूस निकलेगा हम उनको भी बेच सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो इंडस्ट्री के 3 क्लासिफिकेशन हो गया। पहला हो गया हमारा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। और प्राइमरी के फर्दर हम 2 पार्ट्स देखेंगे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें होंगी। और जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जो कि लिविंग और एनिमल प्लांट से जो रिलेटेड होती है। ये चीज समझ में आ गया। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है क्या, प्राइमरी इंडस्ट्रीज ईजी होती हैं, इजी होती हैं, ईजी होती है, ई और जी, ऐसे आप याद रख सकते हो। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के 2 क्लासिफिकेशन होता है, ईजी है, इजी है, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ये चीज क्लियर हो गया। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, वही 2 बातें जो उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट एटसेट्रा। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे सर ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। आप समझ चुके हो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब होगा जो नेचुरल चीजें आप नेचुरल रिसोर्सेज करते हो, जैसे फार्मिंग हो गया, जैसे माइनिंग हो गया, जैसे लकड़ियां निकालना हो गया जिसको हम लंबरिंग बोलते हैं, फिशेस को आपने करना जिसको हम क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, हमारी एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक के अंदर आ जाती हैं। तो एक एक करके हम जरा दोनों को हम डिटेल में समझते हैं, क्या है ये जेनेटिक और क्या है ये एक्सट्रैक्टिव, जरा समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हमारे पास आ चुके हैं दोनों, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट उसमें से निकाल रहे हैं। आई रिपीट, जो भी हम रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं उन इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों इसके, फार्मिंग, ठीक है, खेती बाड़ी करना, माइनिंग्स में जब कोयला वगैरह निकालते हैं, लंबरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, लकड़ियां निकालना, ठीक है, लकड़ियां काट के ले जाते हैं, वो भी होता है। हंटिंग मतलब जो भी हम जानवरों को मारते हैं, उनसे रिसोर्सेज निकालते हैं, उनका फ्लैश ले लेते हैं, ये सारी चीजें। और फिशिंग वगैरह, जो भी हम फिशिंग वगैरह करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वहां से निकालते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ये चीज क्लियर हो गया। और यहां से जो मटेरियल निकलता है ना, वो आगे वाली इंडस्ट्रीज की तरफ जाता है जो उनको प्रोसेस करती है। यहां से रॉ मटेरियल निकलता है, तो लकड़ियां आएंगी, तो लकड़ियां क्या करेंगी, फर्नीचर कंपनीज के पास जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाएंगी, ठीक है। माइनिंग से जो सामान निकलता है वो बाकी इंडस्ट्रीज की तरफ जाएंगी, फार्मिंग से जो आया है वो बाकी इंडस्ट्रीज की तरफ जाएगा, तभी तो बिकेगा वो आगे। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से जो भी निकलता है वो नॉर्मली बाकी कंपनियां उनको यूज करती हैं एज व्हाट, रॉ मटेरियल। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो एक बार रीड कर लेते हैं इस पॉइंट को। These industries extract and draw product from natural resources, पढ़ लिया हमने। Extractive industries supply some basic raw materials that are mostly a product of geographical natural environment। जो भी natural environment है, जैसे हमारे फिश हो गई, लकड़ियां हो गई, जानवर हो गए, वो सारी चीजें, ये चीज क्लियर हो गया। और ये बाकी इंडस्ट्रीज उनको हमने फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में काम में यूज लेकर आती हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा हमने बात करी थी सर जेनेटिक इंडस्ट्री, ईजी, इजी। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज किससे रिलेटेड होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग से रिलेटेड होती है। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, फर्दर मतलब जो आप उनको यूज करके फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हो और उनको आगे बेच सकते हो, या उनसे जो प्रोड्यूस निकलेगा उनको भी बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हो गए, जिसमें भेड़ बकरियों को बढ़ाया जाता है, उनसे जो आउटपुट निकलता है वो बेचा जाता है। पोल्ट्री फार्म आपके एग्स वगैरह के जो गए, और फिश हैचरी का मतलब क्या होता है, जब फिश से आप अपना फिश को रिप्रोड्यूस करते हो, फिर उनको बेचते हो, फिर उनसे वो जो नॉन वेज लोग होते हैं वो खाते पीते। ये चीज समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया बात। तो मैं बताऊं अभी तक हमने बच्चों क्या कर लिया, जो हमारे पास चार्ट था जो हमने अभी तक देखा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं फिर से। तो बेटा हमने बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री वर्ड देखा, इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्री देखा, और प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हमने 2 पार्ट्स देख लिए, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, जो मेनली क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर प्रोसेसिंग करता है।
पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी का मतलब देखेंगे, फिर उसके हम सब पार्ट्स की तरफ जाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। और पीछे बैकग्राउंड में आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी, ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करना। वैसे वॉल्यूम को काफी रिड्यूस कर दूंगा, बैकग्राउंड साउंड को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बच्चों सेकेंडरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी समझ में आ गया, बात करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री की। वैसे तो नाम रटा होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड होती है? जो भी आपका प्राइमरी से मटेरियल आया वो किसके पास जाता है? वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास जाता है। और वो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री का जो सामान आता है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है और फर्दर उनको प्रोसेस करती है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? उनको कन्वर्ट करती है, उनमें कुछ चीजें ऐड करती है जिससे वो क्या बना सके? वो गुड्स बना सके जो फर्दर आगे बिक के यूज होगा या फिर लोग खरीद के लेकर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो उन्होंने क्या किया, प्राइमरी इंडस्ट्री से गेहूं लेकर आए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? गेहूं को चक्की में पीस के आटा लेकर आएंगे। आटा या तो हम घर पे लेकर आ जाएंगे या फिर ये होटल वालों को बेच देंगे, फर्दर वो बिजनेस में यूज करेंगे। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री से जो भी सामान आता है वो रॉ मटेरियल आता है प्राइमरी इंडस्ट्री का, उसको वो प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद या तो वो हम जैसे घर पे ले आते हैं या फिर वो फर्दर बिजनेस यूनिट्स के पास चला जाता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिसको वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री की क्या होती है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है नीचे, जरा देखेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि माइनिंग से हम आयरन ओर निकालते हैं, माइनिंग से हम आयरन ओर निकालते हैं। और आयरन ओर क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री का आउटपुट है। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया है। उसके बाद वो किसको बेच देते हैं? वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेच देते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहां से वो क्या निकालते हैं? स्टील बनाते हैं, ठीक है। कैसे? वो आयरन ओर को प्रोसेस करते हैं, उससे स्टील बना के फिर आगे बेच देते हैं। आगे किसको बेचते हैं? या तो वो हम जैसे घर वालों को बेचेंगे जो कि घरों में यूज होगा स्टील, या फिर वो आगे प्रोड्यूसर को बेच दे जिससे वो मशीन बनाते हैं, या फिर वो जो भी स्टील के बसेस वगैरह बनती है वो सारी चीजें उसमें यूज हो जाता है। ये चीज समझ में आ गया आपको? ओके। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। और इसको याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, सीएम, चीफ मिनिस्टर, सीएम, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। और जो बैक बेंचर्स होंगे उसको ऐसे याद रखेंगे, सर एमसी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो आप ऐसे जैसे आपका मन में है, आपको एमसी करके याद रखना है, आपको सीएम करके याद रखना है, आप वैसे कर सकते हो। प्राइमरी इंडस्ट्री इजी थी, सेकेंडरी इंडस्ट्री एमसी है, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो बात कर रहे थे दो टाइप्स में क्लासिफाई हो जाती है, एक होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होती है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये चीज समझ में आ गया? मैं आपको डायग्राम साथ में दिखाता हुआ चलूंगा जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी सर हम कहां चल रहे हैं। तो बच्चों अभी तक हम सेकेंडरी इंडस्ट्री पर आ गए हैं और सेकेंडरी इंडस्ट्री के हमने दो पार्ट देख लिए, एक होता हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होता हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये चीज समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन के फर्दर पार्ट्स नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या कंस्ट्रक्ट किया जाता है? बिल्डिंग्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, रोड्स। वो सारी इंडस्ट्री जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, वो सारी बिजनेसेस किसके अंदर आ जाते हैं बच्चों? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाता है। उसमें रॉ मटेरियल कहां से निकलता है? वो जो सेकेंडरी से आया, मतलब रॉ मटेरियल दो, मिट्टी कहां से आ रही है? प्राइमरी से आ रही है। वो उसको प्रोसेस करके ईंट वगैरह बनाते हैं और फिर ये फर्दर कंस्ट्रक्शन वालों ने सीमेंट वगैरह लगाकर बिल्डिंगों में चढ़ा देते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो कंस्ट्रक्शन में क्या बनते हैं? हमारे ब्रिजेस बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, रोड्स बनती हैं और अन्य तरीके की बहुत सारी चीजें होती है जिसके हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वो सारी इंडस्ट्रीज किसके अंदर आ जाती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में समझाऊंगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर मैन्युफैक्चरिंग के सब पार्ट्स के अंदर हम चलेंगे। तो स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में, फिर देर आफ्टर हम बात करेंगे बच्चों, बिल्कुल सही, उसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग में। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का क्या काम होता है? तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या बनाती हैं? बिल्डिंग्स बनाती हैं, डैम्स बनाती हैं जो पानी को रोक के रखते हैं, ब्रिजेस, रोड बनाते हैं और टनल्स और कैनल्स भी बनाते हैं। टनल्स का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ों के बीच में से जो आप वो सुरंग निकालते हो ना, जिससे वो ट्रेनें निकलती हैं, रोड बनती हैं, उसको टनल्स वगैरह बोलते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर क्या लगते हैं? आर्किटेक्चर स्किल्स लगती हैं और इंजीनियर स्किल्स लगती है। और इतना याद रखने की जरूरत है, आपको बस ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती क्या है। आई होप ये चीज समझ में आ गई। तो अभी तक हमने क्या देखा? बिजनेस एक्टिविटीज का पहला पार्ट, बिल्कुल सही, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के तीन पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी के दो पार्ट, ईजी,
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ये चीज समझ में आ गया, बहुत सही। सेकेंडरी के दो पार्ट, सीएम या एमसी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन हमने डिटेल में समझ लिया, जो वो इंडस्ट्रीज जिनका काम क्या करता है, बिल्डिंग्स, डैम्स और रोड्स, कैनाल्स वगैरह बनाना होता है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा, बहुत थोड़ा सा बड़ा, लेकिन पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है सर, वो डिटेल में समझते हैं। वो इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? जो भी आपका रॉ मटेरियल आया, जो भी आपका रॉ मटेरियल आया उसको वो प्रोसेस करेंगे और फिर क्या बनाएंगे बच्चों, फिनिश गुड्स बनाएंगे, एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज। बच्चों इस लाइन का मतलब है वो जो गुड्स बनाते हैं उससे जो बेनिफिट मिलता है वो उसमें काम करते हैं। यूटिलिटीज का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन या फिर बेनिफिट। आप कोई भी गुड्स वो जो बनाते हैं वो किस पर्पस के लिए बनाते हैं, किसी के सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी के बेनिफिट के लिए। ये आपको चीज समझ में आ गई। तो वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर कर उस पर कुछ चीजें ऐड कर कर वो क्या बनाते हैं बच्चों, फिनिश गुड बनाते हैं, जिससे किसी का सेटिस्फेक्शन होगा या किसी की जरूरत पूरी होगी। वो इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। वो क्या करते हैं बच्चों, वो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को या फिर सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं अपने ऑपरेशंस के थ्रू। मान के चलो कहीं से कच्चा माल लेकर आया, उसको हमने प्रोसेस करके पक्का माल में बना दिया, वो चीज क्लियर हो गया। या फिर किसी का लकड़ी है उसने टोका पीटी कर कर क्या करते हैं, चेयर बना दी, तो वो भी हो गया। ये चीज समझ में आ रही है, तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये चीज समझ में आ गई, ओके ओके। अब बात करते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी कुछ सब पार्ट है। द आंसर इज यस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी कुछ सब पार्ट है। तो मैं टेबल आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, मजा आएगा पढ़ने में। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के सब पार्ट्स क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चार सब पार्ट्स है। एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। नाम देख के डर मत जाना, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। याद भी करवाऊंगा और समझाना तो मेरा काम है ही। ये चीज समझ में आ रही है। तो पहले बात करेंगे हम किसके बारे में बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के चारों पार्टों के बारे में बोलेंगे और फिर उसको याद भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। तो याद करने का सबसे सिंपल तरीका आपको याद रखना है एज सून एज पॉसिबल, एएसएपी, या फिर भगवान पास करा दे, PASS। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप ये चारों चीजें याद रख सकते हो, एज सून एज पॉसिबल, ASAP, या फिर आप पास करवा दो, ठीक है। PAAS, ध्यान रखना, यहाँ पे PASS लिख दिया है, यहाँ पे PAAS आएगा, ठीक है। करेक्शन में कर दूंगा इसका। ये चीज समझ में आ रही है, ओके। तो सबसे पहले इसके अंदर आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसका काम क्या होता है, एक ही रॉ मटेरियल से वेरियस प्रोडक्ट्स बनाना। क्या बोला मैंने, एक ही रॉ मटेरियल से वेरियस प्रोडक्ट्स बनाना, उसको रिफाइन कर करके उसमें से एलिमेंट्स हटा हटा के उसको बोला जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से आपका केरोसिन बनता है, क्रूड ऑयल से आपका पेट्रोल बनता है, क्रूड ऑयल से आपकी क्या कहते हैं, डीजल बनता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि एक ही रॉ मटेरियल से जब आप बहुत सारी चीजें बनाते हो, उनके एलिमेंट्स को अलग अलग कर करके उनको बोला जाता है बच्चों व्हाट, एनालिटिकल इंडस्ट्री। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार रीड कर लेते हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल, ठीक है, वो अलग अलग सेपरेट बनाते हैं। और एज इन केस ऑफ रॉयल रिफाइनरी, तो उन्होंने रॉयल रिफाइनरी का एग्जांपल दे दिया है कि हम क्रूड ऑयल से बच्चों क्या निकालते हैं, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, स्पिरिट, वो सारी चीजें हम बना लेते हैं। तो सेम मटेरियल से, ध्यान रखना यहाँ पे जो की वर्ड है बच्चों, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल से अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि आप उसको एलिमेंट्स को अलग अलग कर देते हो। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। दूसरा आता हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं, उसे बोला जाता है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। जैसे एग्जांपल दे रखा है सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कैसे मिलता है, केमिकल लगता है और कुछ मटेरियल लगता है, तब जाके एक प्लास्टिक बनता है। पेंट में क्या होता है, लिक्विड लगता है, ठीक है, पानी लगता है, पेट्रोल लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है, कलर लगता है, तब जाके एक पेंट बनता है। वैसे सीमेंट के अंदर क्या लगता है, जो भी मटेरियल, मुझे उसके केमिकल कंपाउंड्स के बारे में नहीं पता, लेकिन वो बहुत सारे मटेरियल को मिलाते हैं तब जाके एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, उसे बोला जाता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स वो वगैरह बनाते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे एक बार, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज व्हिच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट एज इन केस ऑफ सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक एटसेट्रा। ये चीज क्लियर हो गया, ओके।
तीसरा असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर, हमने कंप्यूटर असेंबल करवाया, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो असेंबल का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को जो अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर आप ज्वाइन कर दो और एक न्यू प्रोडक्ट बना दो, उसको बोला जाता है क्या, बिल्कुल सही, असेंबलिंग इंडस्ट्री बोला जाता है, वो इंडस्ट्री जो काम करती है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को मिलकर जब एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उस इंडस्ट्रीज को क्या बोला जाता है बच्चों, असेंबलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात बोला जाता है। जैसे हम अगर कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है बच्चों, रैम हो गया, इसके अलावा आपका प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, जो कंबाइन हम बना लेते हैं, इसके बाद हमारा क्या कहते हैं, मॉनिटर हो गया, इसके अलावा माउस कीबोर्ड हो, इसको जब ज्वाइन कर देते हो तो क्या बन जाता है, एक कंप्यूटर बन जाता है। वैसे कार के अंदर टायर्स, रिम, बॉडी, इंजन मिला दो तो क्या बन जाता है बच्चों, एक बिल्कुल सी कार बन जाती है। टेलीविजन के अंदर स्क्रीन है, इसके अलावा जो आपके कनेक्टर्स हैं, वायर्स हैं, वो सब कंपोनेंट मिला दो तो क्या बन जाता है बच्चों, बिल्कुल सही। क्योंकि जो टीवी इंडस्ट्री होती है वो तार खुद नहीं बनाती, वो स्क्रीन खुद नहीं बनाती, वो क्या करती है, अलग अलग जगह से खरीद के लेकर आते हैं, बना देते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। तो उन इंडस्ट्रीज को क्या बोला जाता है, बिल्कुल सही, असेंबलिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट आती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो प्रोसेस करती हैं, जो जो भी आपके पास स्टेजेस आते हैं उसको प्रोसेस कर करके उसी में से चीजें बनाई जा रही है। ध्यान रखना, एनालिटिकल इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कंफ्यूज मत हो जाना। एनालिटिकल इंडस्ट्री को एक ही प्रोडक्ट को तोड़ के 4 नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, एक ही चीज को प्रोसेस करके कर करके न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे शुगर केन से शुगर बनती है, शुगर केन से गुड़ बनता है, तो प्रोसेस करके बनता है। ठीक है, लकड़ियां क्या होती है, सबसे पहले लकड़ियों से उसको फिर बुरादे में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद पेपर बनता है। ठीक है, तो एक ही प्रोसेस को उन्होंने आगे बढ़ा के एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये चीज पे ध्यान देना। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि प्रोडक्ट तोड़ तोड़ के रिफाइन करके नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, शुगर बनाने की प्रोसेस होती है, पहले शुगर केन होगा, उसको पिघलाया जाएगा, उसमें से पानी निकाला जाएगा, रस निकाला जाएगा, फिर उसमें जो, मुझे इतना एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, वो सारी चीजें प्रोसेस करके तब जाके शुगर बनती है। पेपर में क्या होता है, पहले वुड आती है, उसको काटा जाता है, बुरादे में कन्वर्ट करा जाता है, उसके बाद वो पेस्ट मिलाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको उसमें सुखाया जाता है, तब जाके पेपर बनता है। यकीन नहीं आता तो एक बार यूट्यूब पे देख लेना, हाउ पेपर आर मेड, बहुत अच्छे से वीडियो आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताया मैंने आपको, पास या फिर एएसएपी, और है ना, पास मतलब PAAS। कैसे याद करेंगे, पास स्टैंड फॉर, P स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, A स्टैंड फॉर एनालिटिकल एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री, S स्टैंड फॉर सिंथेटिक इंडस्ट्री। जो है ASAP, बिल्कुल सही, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग। यहां पर जो मैंने लिखा बच्चों वो ASAP के फॉर्मेट में लिखा है। ये चीज समझ में आ गई, ओके। अब आगे बात करते हैं, हम अपनी पिछले वाले टॉपिक में फिर से जाएंगे। अभी तक मैं आपको बता दूं कि हमने चार्ट के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे से लगभग लगभग हमारा इंडस्ट्री खत्म हो भी गया। तो इंडस्ट्री समझ में आ गया क्या होती है, बिल्कुल सही, दो चीजें से मिलकर बनती है, एक प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी ईजी है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब आप नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और जेनेटिक मतलब ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी में CM है या फिर MC है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ब्रिजेस, रोड वगैरह बना रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या करा जा रहा है, रॉ मटेरियल प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाया जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट्स होते हैं, ASAP या फिर पार्ट्स। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में क्लासिफाई हो गया, ये चीज समझ में आ गई। और टर्शरी, टर्शरी का मतलब क्या होता है जरा पहले डिटेल में समझेंगे। अच्छा, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, एक सिंपल सी बात बताऊं, जरा आपको मजा आएगा समझ में। जो टर्शरी होता है ना, ये टर्शरी जो है वो इनको भी मदद करता है, वो इनको भी मदद करता है। आई रिपीट, वो टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी को भी मदद करता है, और टर्शरी ट्रेड को भी मदद करता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है। और टर्शरी और ऑक्सिलरी ट्रेड लगभग लगभग एक ही चीज है। आई रिपीट, टर्शरी और ऑक्सिलरी टू ट्रेड लगभग लगभग एक ही चीज है। क्या होता है अभी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बस बता रहा हूं ये दोनों चीजें एक जैसी होती हैं। और ये टर्शरी सेक्टर आपका प्राइमरी सेकेंडरी को हेल्प करता है, लगे हाथ वो ट्रेड को भी वो हेल्प करता है। डिटेल में समझते हैं, चलो आ जाओ। अब बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, हम टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और आज की क्लास को फिर हम यहीं पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कॉमर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट टॉपिक आज का, टर्शरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। तो टर्शरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है सर्विस इंडस्ट्रीज या फिर सपोर्ट देना।
वो इंडस्ट्रीज जो सपोर्ट करती हैं, किसको सपोर्ट करती है, किन के कामों को सपोर्ट करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री के वे, सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, और या फिर ट्रेड को, वो इन सब चीजों को सपोर्ट करती है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी से रॉ मटेरियल तो बन गया, लेकिन आगे कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट क्या है, टर्शरी सर्विस। सेकेंडरी इंडस्ट्री को बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आता है, बैंकिंग सिस्टम। द बैंकिंग सिस्टम क्या है, टर्शरी। ये चीज क्लियर हो गया। नुकसान हो गया तो भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस करेगा। इंश्योरेंस इसके अंदर आता है, बिल्कुल सही, टर्शरी के अंदर आता है। ये चीज समझ आ गया। बनाकर बेचेगा कौन, पैकेट कैसे जाएगा, सामान जाएगा कैसे, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये कौन करता है, टर्शरी करता है। तो कहने का मतलब ये है, प्राइमरी इंडस्ट्री को, सेकेंडरी इंडस्ट्री को और ट्रेड को सपोर्ट करने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती है, बिल्कुल सही, टर्शरी इंडस्ट्री करती है। तो रीड करेंगे, तो टर्शरी इंडस्ट्री आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज देती है टू प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज ट्रेड। ट्रेड को भी वो सपोर्ट देते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है, एग्जांपल जरा पढ़ लेंगे बच्चों। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी इंडस्ट्री जो ये काम करती है उसको बोला जाता है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री। ये चीज समझ में आ रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी आज की क्लास में। एक बार को फटाफट से डायग्राम दिखा दूं जो अभी तक हमने किया। बच्चों आज हमने इंडस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये चीज समझ आ रहा है। इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स क्लासिफाई हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी के 2 पार्ट एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, सेकेंडरी के 2 पार्ट हमारे एमसी, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट हो गए हमारे एएसएपी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने के अंदर। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाकर। और आपको जो भी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अभी नया नया सेशन स्टार्ट हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी पार्ट 4 के अंदर। टिल देन अच्छे से पढ़िए, टाटा बाय बाय।